आंचल, आंचल मैंने कहा ना शांति से बैठो, छोड़ो इसे। आर्यन ना बोलो। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे वही जो हर बार कहता है, दवा बदल के देखो। हाँ पर फिर भी कुछ तो कहा होगा ना कि। रंजना, डॉक्टर कोई चमत्कार नहीं करेगा कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं रख रहा हूँ फोन। दीदी, जब दवा काम ना करे ना तो दुआ का सहारा ले लेना चाहिए। अगर आप बोलो तो मैं बाबा से ताबीज और दवा ला देती हूँ। अल्लाह ने चाहा ना तो आंचल बेबी जल्दी ठीक हो जाएंगी। रुखसार तू जानती है ना, आंचल के पापा ये सब कुछ नहीं मानते। अरे तो दीदी, हर बात बतानी जरूरी है क्या? तो आप मत बताना साहब को। रुखसार, पिछले हफ्ते ये खुर्रम ने पाइप चेंज की थी ना, अब देखो कैसे पानी भर गया है। सुन, मैं चिप्स लेके आता हूँ, गाड़ी से बाहर मत निकलना, ठीक है? अरे अरे, कहाँ भागी जा रहे हो? इससे मिलने। तुम जानते हो उसे? हाँ, दूल्हा है वो मेरा। तेरे को तो बोलूंगा ही, बात है तू। अरे हाँ, छोड़ दो। यश, कौन है ये? जानते तुम इसको? छोड़ दे, छोड़, छोड़, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। ए, क्या हुआ था? आपकी लड़की ये सांप से मिलने अंदर गई थी और ये मैडम के ऊपर छुरी कांटे से अटैक कर दिया। वो गंदी लड़की मैंने टोलने की तरह। चल यहाँ से, चल, रुक घर जाके देखता हूँ। इधर चल, तू चल। तो गाड़ी से निकलने का मना क्या था मैंने? क्यों नहीं गई बात? अरे अरे क्यों मारे उसे? अरे आग शांत करो इसकी, किसी दिन मुंह काला करवाएगी ये। अपनी बेटी के लिए इतने गंदे शब्द कैसे बोल सकते हो? अरे वो यश की मंगेतर को मार के आई है, समझे तुम? आपको पता है ना इसकी दिमागी हालत खराब है। अगर हम लोग इसे नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? अरे तुमने पैदा किया, तुम्हें संभालो इसे। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, समझे तुम? चल बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, वो यश तुम्हारा दूल्हा नहीं है। आप लोग बोलते थे कि वो मेरा दूल्हा है, तो अब क्यों नहीं है वो मेरा दूल्हा? क्योंकि वो इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई? सालों पुरानी बात है चंदन जी, और फिर बताने के लिए ऐसा कुछ था भी नहीं। इस बात की वजह से मेरी बेटी की जान चली जाती और आप कह रहे कि बात बताने लायक नहीं है। अरे पता नहीं और क्या क्या झूठ बोला होगा आपने। बात मानिए चंदन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ मानना सुनना नहीं हमें आपसे। मुझे अपनी बेटी की शादी ऐसे झूठे परिवार में नहीं करनी। ठीक है, तो फिर तोड़ दीजिए शादी। हमें भी हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अरे कमी रही होगी, तभी तो झूठ बोला आपने। अंकल, पापा, प्लीज शांत हो जाइए। अरे पहले अपने बाप को चुप करा, झूठा कहीं का। क्या झूठा? मेरा घर है, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूं बोलूंगा। अंजलि चल उठ यहाँ से। पापा सुनो। यश, बात तो सुनिए मेरी। यश, अंजलि, खुश हो गए? मिल गई तसल्ली आपको? हाँ हाँ, मिल गई। और तू भी सुन ले, ये अकेली लड़की नहीं है दुनिया में, ऐसी हजारों मिलेंगे तेरे लिए। मिलेगी पापा, लेकिन वो सारी बिना चली जाएगी इसी की तरह। अगर हमने आंचल से हमारा पीछा नहीं छुड़ाया तो। प्रहलाद, प्रहलाद, सदैव मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। बात करनी पड़ेगी प्रहलाद, तेरे बेटी की वजह से मेरे बेटी की शादी टूट गई। देख प्रहलाद, कब तक चलेगा सब?
तुझे ये सब रोकना पड़ेगा प्रहलाद। पहले 30 लाख रुपए लिया, फिर सब हो जाएगा। क्या हुआ? दे जम गया मुंह में? दुल्ला 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 दुल्ला। रन्ना, इस बेवकूफ को अंदर लेके जाओ, लेके जाओ इसे। देख प्रहलाद, मैं 10 लाख तुझे दे रहा हूँ ना। 30 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं। अंकल ये आप सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मुर्गा बोलता था, अब चूजा भी बोलेगा? अंकल तमीज से बात कीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको। अरे रुक, मैं बात कर रहा हूँ ना मैं। अरे देख रहा हूँ मैं क्या बात कर रहे हैं आप पापा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। चल ला, चल गया। प्रहलाद देख, बात तो सुन यार। 30 लाख रुपए पहले। प्रहलाद देख, तो जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा। तेरी अकल ठीक नहीं है, पछताएगा तू प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद। रुखसार गाला कह रही थी कि तूने अपने दूल्हे के लिए किसी लड़की को पीट दिया। अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है? तूने सही किया। अरे मेरी दुल्हन के साथ कोई और लड़का होता ना तो मैं जान ले लेता उसकी। है ना, मैं भी वही बोल रही थी कि वो लड़की गंदी है। किसी दूसरे दूल्हे के साथ वहाँ क्यों बात करना। और मम्मी पापा ही जो मुझे ही डांटते। मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। अरे चुप हो जा। नहीं नहीं, रो मत। अच्छा तू एक बात बता, तेरा दूल्हा जब मिलेगा तो तू क्या करेगी उसके साथ? शादी। और शादी के बाद तुझे पता है शादी के बाद क्या होता है? दिखाऊं तुझे? देखेगी? चल आजा, दिखाता हूं। देखना। नहीं ये नहीं देखना मुझे, ये गंदा है। अरे गंदा नहीं है, ये नहीं। करके तो देख, बहुत मजा आएगा। नहीं ये नहीं देखना मुझे, मुझे दूल्हा भी नहीं चाहिए। मुझे ये सब कुछ नहीं करना। नहीं सुन तो सुन। बहुत भगाया ना तूने मेरे टीम को, अब तेरे को भगाऊंगा मैं। पकड़ गया। संग्राम, हर्षा, गंदा गंदा सब गंदा। अच्छा ये क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ? हाँ? क्या गंदा है? मैडम वो ड्रेनेज के पाइप में से गंदगी निकली, उसी को गंदा बोल रही है। हो गया काम? बस मैडम वो एक छोटा सा सामान रह गया, वो लाके अभी बना देता हूँ। नहीं एक मिनट, अभी मत आना, अभी हमें काम है। जी मैडम। आंचल, कल याद से होमवर्क करके आना, ठीक है? और जो आज पढ़ाया है वो याद रहेगा ना अच्छे से? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, बाय। आंचल, अरे डर क्यों रहे हो? मैं हूँ तुम्हारा दूल्हा। नहीं, मम्मी ने कहा तुम मेरे दुल्हन नहीं हो। आंचल तुम मुझसे नाराज हो? अच्छा पापा सॉरी। आओ मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके चलता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है।
बोला ना तेरे को चलने, छोड़ो मुझे, चल, छोड़ो बोला ना तेरे को मुझे, बैठने, छोड़ो, मम्मी। तेरे को बैठने, चल, बैठ। छोड़ो, मम्मी। पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। खुर्रम, क्या हुआ है? कुछ परेशान लग रहे हो तुम? क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें रंजना दीदी के घर काम के लिए जाने के लिए कहा था, पर तुम गए नहीं वहाँ। कोई और आकर करके गया है काम। वो दूसरे काम में बिजी था। लोग एक साथ 4-4 घर के काम करते हैं और एक तुम हो, बिजी थे। अच्छा सुनो, वो आपकी रंजना दीदी ने कुछ कहा क्या? किस बारे में? हाँ? कुछ नहीं, वो मैं काम पे नहीं गया ना इसलिए। वो क्यों कुछ कहेंगी? तुम्हारी मर्जी है, काम पे आओ या ना आओ। भागने के चक्कर में मर्डर कर दिया ना। ओ साहब, मैं क्यों मर्डर करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पहले से पड़ी थी। तू सर, और पूरी तरह से स्टिफ है। अब एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पक्का ने इसको नहीं मारा होगा सर। श्योर? यस सर। ले जाओ उसको। आंचल झा, संग्राम पता करो इस लड़की को यहाँ जानता है। आंचल झा। हाँ बस बस बस। अरे देवा, यहाँ भी पी के आया। ए सासू भाई, केदार, गप बस। ये ना किधर दारू पीने बैठा होगा, इसलिए तुम दोनों को इतना लेट हुआ है। अजिंक्य कब से आकर बैठा है? नहीं आई, वो पुलिस ने ना पिछली गली में नाकाबंदी करके रखी है, पूरा रास्ता घूम के आना पड़ा, इसलिए लेट हुआ। पुलिस? क्यों? पता नहीं, वो खंडर में कोई लाश मिली है बोल रहे थे। आई, काम की बात कर ले, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ हाँ मानवी, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। तू यही बैठ, तुम अंदर मत आना। चलो मानवी। सर ये नशेड़ियों का सीसीटीवी है? सर चौराहे के दोनों तरफ कैमरा है, सीसीटीवी फुटेज ग्रैब हो रही है, मैं अपडेट करता हूँ। संभालिए अपने आप को मैम। आइए। रंजना उठो, संभालिए उठो, संभालो। रंजना संभालो। आंचल देखो ना। आंचल के माँ बाप यही पास में रहते हैं। आंचल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने कभी उसे स्कूल में नहीं भेजा, पर हमने उसे दिनेश सर के यहाँ ट्यूशन के लिए भेजा था, ताकि मेरी आंचल कुछ सीखे, कुछ समझे। आज भी मेरी आंचल वही गई थी। तो यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता सर। आंचल यही रास्ते से हमेशा ट्यूशन जाती है, पर पता नहीं यहाँ कैसे आ गई वो। शायद उसको किसी ने यहाँ बहला फुसला कर लाया होगा। सर यश और उसके बाप सहदेव ने मिलकर मेरी बेटी आंचल को मारा है। कौन है ये यश और सहदेव? सर सहदेव और मैं बचपन के दोस्त हैं। आज से 20 साल पहले हम लोग एक साथ मुंबई आए। सहदेव का बेटा था यश और उसके बाद मुझे बेटी हुई आंचल। सहदेव ने मुझे कहा कि क्यों ना दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल लें, लेकिन जैसे ही आंचल बड़ी हुई तो पता चला सर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, तो सहदेव ने शादी तोड़ दी। उसने शादी तोड़ी थी तो मारेगा क्यों? सर क्योंकि कुछ ही दिन पहले आंचल ने उसकी मंगेतर पर अटैक किया था और यश और उसकी मंगेतर का रिश्ता टूट गया। तो यश ने हम लोगों को धमकी दी थी, मुझे और आंचल को। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। और सर कुछ दिन पहले सर दिनेश सर के घर के बाहर से यश ने आंचल को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन दिनेश सर ने उसको बचा लिया। लेकिन मुझे लगता है
आज दिनेश सर उसको बचा नहीं पाए। हाँ सर, उस दिन यश आंचल को जबरदस्ती गाड़ी में ले जा रहा था और जब मैंने उसे देखा तो वो यहाँ से भाग गया था। जब आंचल आपके यहाँ से निकली तब आपने किसी को देखा? शायद कोई उसका पीछा कर रहा हो या किसी ने उस पर नजर रखी हो। नहीं मैम, दरअसल उस दिन के बाद से मैं आंचल को बाहर तक छोड़ने आता हूँ। आज भी आंचल अपने रूटीन से यहाँ से निकली, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं। सर आप ही बताइए सर कि हम कहाँ गलत हैं? सर आंखों देखी मक्खी निगली तो नहीं जा सकती ना सर। हम अपने इकलौते बेटे की शादी उस आंचल से तो नहीं कर सकते ना सर। तो शादी तो तोड़ दी आपने, फिर भी आपका बेटा उसको किडनैप करना चाहता था। उस आंचल की वजह से उसकी शादी टूट गई तो वो थोड़ा गुस्से में आ गया था। कहाँ यश? सर वो तो सुबह ही घर से निकल गया। नंबर दो उसका। जी सर। बोलो। नहीं सर, स्विच ऑफ आ रहा है। सर अपने किसी दोस्त के साथ होगा, और कहाँ जा सकता है? लेकिन सर वो प्रहलाद है ना सर, वो जानबूझकर हमें फंसा रहा है, वो भी सिर्फ 30 लाख रुपए के लिए। 30 लाख? हाँ हाँ सर, वो आज से 15 साल पहले जब बच्चों का रिश्ता हुआ था ना, तब उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन सब रिश्ता टूटने के बाद वो 5 लाख के बदले मुझसे 30 लाख रुपए मांग रहा है। आपने दहेज में लिए थे 5 लाख? दहेज नहीं सर, वो उसने दोस्ती में दिया था सर। 5 लाख रुपए दोस्ती में? वो भी इतने साल नहीं मांगे? मांगे कब? शादी टूटने के बाद? ये पुरानी प्रथाएं हैं सर। अब देखिए सर, मैं 5 लाख के बदले उसे 10 लाख रुपए दे रहा था, लेकिन उसे तो 30 लाख रुपए चाहिए थे। और सर अब वो अपनी बेटी की मौत का इल्जाम हम पर लगाकर हमें फंसाना चाहता है, जबकि सर वो खुद अपनी बेटी को मार सकता है। एक बाप क्यों मारेगा अपने बेटी को? सर क्योंकि वो आंचल से परेशान आ चुका था सर। और सर साल भर पहले की बात है, वो आंचल को बिहार छोड़ आया था, आंचल की मां रंजना को बताए बिना। सर बिहार में ऐसे ही कहीं सड़क पर नहीं छोड़ा था, परिवार में छोड़कर आया था। वहां पर मेरा खुला घर है, परिवार है, इसीलिए। और सर कुछ दिनों में वापस भी ले आया था ना। हाँ लेकिन कब? जब आपकी बीवी ने फोर्स किया तब। सर आपको जो कुछ भी सहदेव ने कह दिया और आपने मान ली। आप तो उसे 30 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? सर इसमें गलत क्या? सर 15 साल पहले मैंने उसे 5 लाख रुपए दिए थे, रिश्तेदारी हो रही है इसीलिए। उससे सर उसने अपना घर बनवाया सर, अपना बिजनेस जमाया, और जब काम निकल गया तो शादी तोड़ दी। इतना इंटरेस्ट तो बनता है ना सर 15 साल का। अरे वाह, बेटी का मर्डर हो गया और आपको पैसे की पड़ी है। सर जिनकी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है ना, उन्हें ही सजा दिलवाना चाहता हूँ। उन बाप बेटे ने ही मेरी बेटी को मारा है। सर ये प्रहलाद मुझे बहुत चालू आदमी लगता है। लालच इंसान से हर रिश्ते भुलवा देता है खान। सर ये सहदेव और ये प्रहलाद दोनों के पास मोटिव है 30 लाख का। सहदेव की सारी डिटेल्स निकालो और सीडीआर चेक करो। ओके सर। मोहतरमा कहाँ चली? वो साहब मैं यहाँ काम करती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रुखसार है। वो आंचल बेबी के बारे में पता चला तो दीदी से मिलने आ गई। कब से काम करती हो? साहब 1 साल से। तो ये आंचल के माँ बाप का उसके साथ व्यवहार कैसा है? दीदी तो बहुत प्यार करती थी आंचल से, बस साहब थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए जल्दी परेशान हो जाते हैं। ये आंचल को बिहार कब भेजा था पता है? मुझे नहीं मालूम साहब, मेरे सामने तो कभी नहीं भेजा। ठीक है। मॉर्निंग सर। क्या मिला? सर सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, लेकिन वो जो खंडर वाली गली वो ब्लाइंड जोन में आती है, तो नो फुटेज। और सर ट्यूशन टीचर दिनेश ने भी कुछ नहीं देखा। इसका मतलब खान आंचल पे किसी की पहले से नजर थी। जैसे वो ट्यूशन से बाहर निकली उसको ट्रैप किया गया और उसको खंडर ले गए। सर ये आंचल मेंटली चैलेंज थी, लेकिन ऐसे लोग भी अलर्ट होते हैं। तो तभी खंडर में गई होगी जब किसी जान पहचान वाले ने उसे बुलाया होगा। मतलब यश, सहदेव या प्रहलाद हो सकता है। साइबर बाबू सर इन तीनों के मोबाइल लोकेशन निकलवाओ और एक काम करना, इस एरिया में जितने भी गंजड़ी नशेड़ी सबको राउंड अप में ले लो। राइट सर। ओ ससु भाई,
सासू भाई दरवाजा खोलना। मानवी, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, उसे बाहर ही रहने दो। क्या तुम्हें यही बेवड़ा मिला था शादी करने के लिए? आई अब मैं क्या बोलूं? अभी दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं तोड़ डालेगा दरवाजा। अगर तूने उसे अंदर लिया ना तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी, समझी? चलो। ओए सासू भाई खोल, नहीं तो तोड़ डालेगा। खोल। सर, मैंने प्रहलाद के गांव में पता किया। ये आंचल को लेके बिहार में अपने भाई के पास गया था। उसको वही छोड़ा जबरदस्ती, फिर वापस लेने नहीं गया, बल्कि उसका भाई इस आंचल को लेकर यहाँ आया था, क्योंकि प्रहलाद ने फोन उठाना बंद कर दिया। साइबर को बुला। साइबर बाबू। यस सर। ये प्रहलाद और यश मोबाइल लोकेशन। सर, प्रहलाद का सेल लोकेशन तो क्राइम सीन के आसपास नहीं था, और यश का फोन 2 दिन से बंद है, तो वो क्राइम के टाइम कहाँ था ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है सर। ठीक है। यस सर। 2 दिन से गायब है, कहाँ गया होगा? वही पता करना पड़ेगा सर। आंचल की पीएम रिपोर्ट। सर, उसके सर पे हथौड़े या उसके जैसी किसी भारी चीज से मारा गया। एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण डेथ हुई। एक और बात सर, आंचल प्रेग्नेंट थी, अबॉर्शन की गोलियां चल रही थी, अब बच्चा अभी तक साफ भी नहीं हुआ था, और उसकी बच्चे का डीएनए हो सकता है? हाँ सर, करता हूँ प्रायोरिटी पे। आपकी बेटी आंचल प्रेग्नेंट थी, उसका एबॉर्शन की दवाई दी जा रही थी, आप दोनों में से किसी को पता नहीं था? प्रेग्नेंट? आप तो उसकी माँ हैं, आपको तो पता होना चाहिए था ना। उसकी मेंटल हेल्थ देख के तो ऐसा लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी रेप का नतीजा है। रन्ना, मैं क्या सुन रहा हूँ? तो अब क्या मुझे बता सकती है कि घर पे कौन कौन आता था, आंचल किस मर्द से मिलती थी, और ट्यूशन के अलावा वो कहाँ कहाँ जाती थी? आपको जानती है ना? जानती है? वो खुर्रम। खुर्रम? क्या क्या उसने? मुझे पता नहीं, पर वो पिछले महीने घर आया था टेरेस का पाइप चेंज करने के लिए। तभी आंचल भी वही थी, पर अचानक आंचल गंदा गंदा ऐसे बोल के भाग करने। ना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि कौरम कह रहा था कि पाइप का गंदा पानी देखकर उसने ऐसे बोला। मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। साहब, सच्ची में साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया था। सच बोल, आंचल के साथ क्या किया तूने? साहब, मैं क्या करूंगा उस बेचारी के साथ? मेरा यकीन करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे फिर भागे क्यों? अपनी माँ से गंदा गंदा बात कर रही थी तेरे बारे में। मैं ड्रेनेज साफ कर रहा था साहब, उसमें से कुछ गंदा पानी निकला और मैंने मजाक में बोल दिया कि तुझे पिला दूं। वो उसी पे भी थक गई साहब, मैंने कुछ किया नहीं साहब। और उस दिन के बाद तो मैं उसके घर तक नहीं गया था। इसको ना 2-3 दिन रिमांड में दे दो, सच झूठ सब बाहर निकल आएगा। नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे जो कुछ भी पता था सब बता दिया साहब। अरे खान, अरे अच्छा आदमी है वो। एक काम करो, डीएनए टेस्ट करो इसका और लड़की से मैच करके देखो, सच झूठ सब बाहर आ जाएगा। दिनेश बाबू, लेके जाओ इसको। लेके चल। सच्ची में साहब, सब सच्ची में साहब। जी, आप कौन? सर, आपको मुझे कुछ बताना है। सर, मेरी बेटी अंजलि गायब है। मुझे पता है इसके पीछे यश का ही हाथ है। आप इतने श्योरली कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर, यश 2 दिन पहले घर पे आया था। अंजलि, अंजलि, ये तू यहाँ क्यों आया? मुझे अंजलि से मिलना है, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, पर मैं तुम्हें उसे मिलने नहीं दूंगा। निकलता यहाँ से, क्या पुलिस को बुलाओ? अंजलि। यश, तुम यहाँ? अंजलि, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। ये जो आंचल का लफड़ा, ये सब मेरे पापा का किया था अंजलि। मैं उस बेवकूफ लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। आई लव यू अंजलि, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे अंजलि। आई लव यू अंजलि। अंजलि, पापा उसकी बात तो सुनो। अपनी नौटंकी बंद कर और निकल यहाँ से। अंकल, आप मेरे और अंजलि के बीच में आके सही नहीं कर रहे हो। अंजलि सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझे आप? सब एकदम पागल मजनू जैसे बर्ताव कर रहा था। अगले दिन अंजलि मार्केट गई, वो वापस ही नहीं आई। मैंने उसे बहुत ढूंढा और कहीं नहीं मिली। सर, प्लीज ढूंढिए उसे।
बोला था ना अंजलि कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हम दोनों अलग कभी नहीं होंगे, और जो कोई भी हमारे बीच में आएगा वो टिक नहीं पाएगा। यार अम्मी का फोन क्यों बंद है? कहाँ रह गई? अरे अम्मी कहाँ रह गई थी आप? और फोन क्यों बंद है आपका? कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। फोन की बैटरी डाउन है। और तूने आसमान इतना सर पे क्यों उठा रखा है? वो खुर्रम को पुलिस उठा ले गई। क्या? ये गंजेड़ियों को 1 घंटे पहले क्या किया वो याद नहीं रहता, तो 4 दिन पहले क्या किया वो कैसे याद रहेगा? सर ये अंजलि की सीडीआर, उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन मार्केट में ही था और उसके बाद से उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ये यश और सहदेव के बीच कोई कांटेक्ट हुआ? सर यश का नंबर तो कब से ऑन ही नहीं हुआ है। दूसरे फोन से कांटेक्ट किया होगा, जरा ध्यान रखो। फोन सर्विलेंस पे डाला है सर उसका। अरे ये प्रहलाद के घर पे काम करती है ना? रुखसार क्या? साहब आप लोग यहाँ, मैं आप लोगों से ही मिलने आई थी। क्यों? वो खुर्रम को लेने के लिए आई थी साहब। खुर्रम को कैसे जानती है? साहब वो मेरी बहन का बेटा है। सर आ गया भांजा। तुम ठीक हो ना? क्या रे? साहब शायद रंजना दीदी जानती थी कि आंचल पेट से है। रुखसार। हाँ दीदी। तेरे वो बाबा किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं ना? हाँ दीदी, अब आप बोलो तो मैं आंचल बेबी के लिए दवा लाऊं क्या? आंचल के लिए नहीं, वो दरअसल मेरे लिए चाहिए थी। आपके लिए? आपको क्या हुआ है? साहब रंजना दीदी ने मुझसे कहा कि वो पेट से है और बच्चा गिरवाना चाहती है, पर अस्पताल नहीं जा सकती क्योंकि बदनामी होगी कि इस उम्र में। तो तुमने दवाई अला कर दी? नहीं साहब, बाबा गलत काम के लिए कभी भी दवाई नहीं देते। और साहब बच्चा तो अल्लाह की नेमत होता है, उसे गिरवाने के बारे में ना ही मैं सोच सकती हूँ और ना ही बाबा, इसलिए इनकार कर दिया था साहब। फिर क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, उसके बाद दीदी ने कभी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साहब मुझे मालूम नहीं था कि आंचल बेबी पेट से है। आप खुर्रम को ले आए और अभी आपने बताया तो मैंने बातें जोड़ी। साहब खुर्रम ने कुछ भी नहीं किया है साहब। अगर इसने कुछ भी किया होता तो रंजना दीदी मुझे बोल देती ना। अरे सुनिए आप, अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? चेकअप के लिए। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना? क्यों रंजना जी, आप इतना चौंक क्यों रही है खुद की प्रेगनेंसी की बात सुनकर? आप ही ने तो रुखसार से दवाई मंगवाई थी ना बच्चा गिरवाने के लिए। रंजना, तो माँ बेटी मेरी पीठ पीछे। अरे किसका बच्चा था? अरे बोलती क्यों नहीं हो? आप चुप करो, थोड़ी अक्ल लगाओ अपनी। आप की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अरे तुम लोगों ने इज्जत छोड़ी, जो बचाओ। आप जैसा पति और पिता भगवान किसी को भी ना दे। अरे ले जाइए इसे। आइए मैम। आंचल ने पीरियड्स मिस किए तो मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। किसी को क्या बोलती? अगर मेरे पति को बोलती तो वो हम दोनों को मार डालता, और इसीलिए मैंने रुखसार से हेल्प मांगी, तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने ही बाहर से दवाई मंगाई और आंचल को दे दी। बेटी प्रेग्नेंट थी, उसका एबॉर्शन किया गया, फिर भी आपके पति को कुछ पता नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आंचल को मारा होगा? अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तो मैंने प्रहलाद से इतनी बड़ी बात छुपाई। मेरी बेटी बहुत भोली थी, किसी ने उसका फायदा उठाया और उसे मार डाला। किसने? आंचल ने कुछ तो बताया होगा उसके साथ, ये किसने किया, क्यों किया? मैंने पूछा था, लेकिन बेटा इधर देख, मुझे बता, ये तेरे साथ किसने किया है गंदा काम? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी,
मुझे कुछ नहीं पता। देख बेटा, कुछ तो याद करना। कौन लेके गया था तुझे? कौन है वो? कहाँ लेके गया था तुझे? नहीं पता मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। वो इतनी नादान थी, इतनी भोली थी सर, कि उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ। मेरी गलती हो गई सर, मेरी गलती हो गई। मुझे पहले ही आपके पास आना चाहिए था और सब कुछ बताना चाहिए था। आई आई हेलो, ठीक है सर, एक और मर्डर हुआ है। सर ये जगह वो खंडर से 200 मीटर दूर है जहां पर आपको उस लड़के की लाश मिली थी। आंचल की मौत भी सिर पे चोट लगने से हुई थी और इस औरत के भी सर पे चोट लगी और आंचल की मौत जहाँ हुई वो खंडर यही नजदीक है। लेकिन सर इस केस में चोरी हुई है, गहने और पैसे दोनों भी गायब है और लाश भी घर के अंदर है। सिर पे लगी हुई चोट, इसके अलावा कोई भी चीजें मैच नहीं करते इस केस से। और सर आंचल और इस औरत की एज में भी बहुत डिफरेंस है, तो कोई सिमिलरिटी बन नहीं रही। या फिर सर ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस औरत का घर लूटा और फिर हमें बहकाने के लिए आंचल की तरह ही इसको मार दिया हो। फिर भी हमें कॉपी कैट और ओरिजिनल कैट दोनों को भी कैच करना होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तब रानी, आज से ये केस हम टेक ओवर करेंगे। जी सर। ये आंचल है, 16 तारीख को इसका मर्डर हुआ। तू या तेरी माँ पहचानते इसे? मुझे तो नहीं पता सर, माँ भी नहीं जानती होगी शायद। किसी पे शक? नहीं सर, वैसा किसी पे शक नहीं है, बट मुझे मेरी बहन और उसका पति केदार पर डाउट है सर। वो ही मार सकते मेरी माँ को। लेकिन तुम्हारी बहन क्यों मार सकती है तुम्हारी माँ को? सर प्रॉपर्टी के लिए। आई ने गांव की जमीन मेरे बिजनेस के लिए बेच दी। तब मानवी का कहना था कि ये घर अब उसके नाम पर कर दिया जाए। आई नहीं मानी क्योंकि उसका पति बेवड़ा है। जब आई नहीं मानी होगी तो जबरदस्ती करके उन्होंने आई को मारकर गहने और पैसे लूट के भाग गए होंगे सर वो। सर कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ये तो भाड़े का घर है। है ना ये पिया हुआ इंसान। क्या सर मिला है ना? क्या सर मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया है। पहले तो गांव की जमीन खा गया और अब उसे ये घर भी चाहिए, इसलिए वो हम दोनों को जेल पहुंचाना चाहता है। तुम दोनों तुम्हारे आई के घर पे थे, अचानक से भाग क्यों गए? सर हम भागे नहीं थे, आई ने हमें घर से निकाला था। आई ये गलत है। अगर गांव की जमीन भाई को मिली है तो ये घर हमें मिलना चाहिए। ये घर अगर इसके नाम पे किया ना तो पूरा शराब में डुबो देगा और तू सड़क पे आ जाएगी। ये बुढ़िया, ये शराब है नाम है, अपने पैसे की पीता है, तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता। वाह वाह बेवड़े, अब ये घर मेरे नाम पे तो ये तेवर है तुम दोनों के। अगर ये घर तुम्हारे नाम पे किया तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे या तो मार डालोगे मुझे। चलो मेरे घर से बाहर, चलो निकलो। बोलते सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे ही किसी हत्यार से धनश्री का मर्डर किया गया, इसकी पॉसिबिलिटी बताई गई और आंचल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही है। अरे हथौड़ा तो मेरी काम की चीज है, मैं मैकेनिक है साहब, और ऐसा हथौड़ा हर दूसरे घर में आपको मिलेगा। फोटो दा। ये लड़की को जानते हो? नहीं। इस लड़की का मर्डर भी बिल्कुल तुम्हारे आई की तरह हुआ है और जहां इसका मर्डर हुआ है उस खंडर में तुम्हारे बेवड़े पति जैसे बहुत सारे लोग घूमते हैं। सर ना तो हम इस लड़की को जानते हैं और ना ही मेरा पति ऐसी जगह पे जाता है। सर, केदार का डीएनए सैंपल लिया है, टेस्टिंग के लिए भेजा। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये यश को अंजलि को किडनैप करना था तो उसने आंचल का मर्डर क्यों किया?
सर इंसान कहाँ किसी के समझ में आते हैं। ये यश के अलावा आंचल के लाइफ में बहुत सारे दुश्मन थे। खुद का बाप ही दुश्मन हो तो बाकी लोगों का क्या। एक काम करो, केदार और आंचल का क्या कनेक्शन था पता करो। ऐसा तो नहीं है केदार को आंचल को मारने की सुपारी दी गई। सर, यश के फादर सहदेव, उन्होंने साकिनाका में एक लॉज का ऑनलाइन पेमेंट किया। ओ, कौन है आप लोग? हाँ, मुंबई पुलिस। गणेश भाऊ, चल छोड़ो। अरे अरे पर हुआ क्या है? अरे चल, अरे अरे चल, अरे कहाँ चलूं? ये सब पता चल जाएगा। अरे किया क्या पर? मैं खुद भाग कर गई थी यश के साथ, क्योंकि मेरे पापा ने हम दोनों की शादी के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों भाग गए और सहदेव अंकल ने हमारी मदद की थी। तो फिर सहदेव अंकल ने मदद भी की होगी आंचल को मारने में। देखिए सर, आप फालतू ब्लेम लगा रहे हैं हम पर। उंगली नीचे। और सर, जब आंचल का मर्डर हुआ था उसके एक दिन पहले ही हम दोनों तो भाग चुके थे। और आप चाहे तो लॉज का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, या तो अंजलि से पूछ लीजिए। हम दोनों कमरे से भी बाहर नहीं निकले थे सर। जी सर। सर, किसी भी सस्पेक्ट का डीएनए मैच नहीं हो रहा, ना क्राइम सीन से ना आंचल के बच्चे से। आंचल का रेप किसने किया होगा? कोई तो है जो अब तक हमारे रडार में नहीं आया। लेकिन सर, ये रेपिस्ट आंचल को कहीं तो मिलता होगा। बिना मिले तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और अगर मिलता था तो किसी ने तो उसको देखा ही होगा। हो सकता है वो आंचल से खंडर में मिलता हो, उसने खंडर में उसका रेप किया और वहीं उसका मर्डर किया, इसीलिए वो किसी के नजर में नहीं आया। सर, मुझे कुछ मिला है। धनश्री जहां रहती थी उस गली के सीसीटीवी फुटेज में। सर, ये देखिए। तुम लोग ही हो ना? क्या दूसरे कोई है? धनश्री के गली से आते जाते सीसीटीवी ने कैप्चर किया तुम लोगों। गणेश भाऊ, माल मसाला दाखवा। यही है ना पैसे और गहने जो धनश्री के घर से तुम लोगों ने चुराए थे। और तुम्हारा ये अरशद हीरो, इसका डीएनए मैच हुआ है आंचल के बेटे में जो बच्चा था उससे। रुखसर भी सब पता लगा है आपके बारे में हम लोगों ने। आपकी कोई बहन वहन नहीं है। बताएंगे ये खुर्रम के साथ क्या रिश्ता है आपका? सब मैं खुर्रम से प्यार करती हूँ। गांव में आप सब लोग हमारे रिश्ते पर सवाल उठाते थे कि एक विधवा और एक जवान लड़के में प्यार कैसे। इसलिए मैं खुर्रम के साथ भाग के यहाँ आ गई। साहब, अरशद को मेरे और रुखसार के रिश्ते से दिक्कत थी। इसकी वजह से रुखसार बहुत टेंशन में रहती थी साहब। मैंने इससे पटा के दोस्ती की, तब मुझे पता चला इसकी नजर आंचल पे थी। मैं कैसे भी करके आंचल को इसके पास लाना चाहता था। मैं रुखसार को पाने के लिए अरशद को मनाना चाहता था। इसीलिए मैंने आंचल को ट्यूशन से वापस आते वक्त खंडर में धोखे से बुला लिया था साहब। आंचल, आजा। नहीं। अरे इधर ना, ये देख तेरी फेवरेट आइसक्रीम। अंदर और भी है, और खाएगी? चल। खुद में आंचल को खंडर में बुला के उसे नशे की गोली दे देता था ताकि उसके साथ में जब आंचल प्रेग्नेंट थी तो रंजना दीदी ने मुझे बताया था, पर मैंने बिना सच जाने इन दोनों को सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर हम लोग डर गए थे साहब। हमको लगा कि अगर आंचल ने मुंह खोल दिया तो हम लोग मर जाएंगे। इसीलिए रुखसार को बिना बताए आंचल को मार दिया साहब।
आंचल को मारने में तुमने मदद नहीं की, धनश्री को मारने में क्यों मदद की? और धनश्री को मारा क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था? साहब, आप लोग जब खुर्रम को गिरफ्तार करके यहाँ ले आए थे तब अरशद बहुत डर गया था। तब अरशद ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने आपको रंजना दीदी की सब बात बता दी थी। हम लोग खुर्रम के रिहा होने का इंतजार कर रहे थे। हमने सोचा था ये जैसे रिहा होगा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। कहीं और जाकर रहने के लिए भी पैसा चाहिए, हमारे पास नहीं था। मैं धनश्री के यहाँ कभी कभी काम करने के लिए जाती थी। तभी मुझे पता चला कि वो अकेले रहती है और उसके पास काफ़ी पैसा और गहने भी हैं। तभी हमने उस दिन सोचा। तुम्हारे पास तो पैसे भी आ गए थे, फिर भागे क्यों नहीं? अगर तुरंत भागते तो हम पे शक और ज़्यादा पड़ जाता। हम सही समय का इंतजार कर रहे थे सर। वक्त सही है या नहीं ये नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा बुरा वक्त जरूर शुरू हो गया। चार्जशीट बनाओ। एक तरफ है प्रहलाद जैसा बाप जिसने अपने बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं की। अगर वो आंचल को थोड़ा भी प्यार देता तो ये सब कुछ आंचल के साथ नहीं होता। और दूसरी तरफ ये रुखसार जैसी माँ जिसने अपने बेटी की हर गलती को नजरअंदाज किया। परवरिश में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चों का हाल अरशद और आंचल जैसा हो जाता है। सही कहा सर। एक मिनट। जय सर। सर रेडी सर। नया केस चलिए